हेलो एनिमल में आप सबका स्वागत है ST में। आज जो मैंने एक्सप्लेन करने वाले योना एपिसोड 4 तो वीडियो को करते स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें योना और हक को दिखाई जाती है। योना बोलती हम कहाँ जा रहे हैं। हक बोलता मैं एक ही जगह पे भरोसा कर सकता हूँ, वो है मेरा घर। फिर हमें नेक्स्ट सीन में कुछ लड़के दिखाए जाते जो सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हक आके उन दोनों को लात मारता है। वो बोलता है कि तुम दोनों इस तरह पेरा देते हो यहाँ पे। फिर वो लड़के बोलते हक तुम मिले हुए 10 साल हो चुके हैं। हक बोलता है 10 साल नहीं 3 साल ही हुए हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो हक को मिलने के लिए आए होते हैं। हक मन में सोच रहा इन लोगों को शायद कुछ नहीं पता कैसल के बारे में। फिर वो योना से पूछते तुम कौन हो। हक बोलता है ये महल की कामकाज सीख रही है। फिर वो योना से बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं मगर गाइस योना वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। हक बोलता है ये लड़की बीमार है तो इसके लिए थोड़ा खाना और बेड का इंतजाम कर देना। वो लड़का बोलता ठीक है मेरे पीछे आओ। हक बोलता है मेरा दद्दू कहाँ है मुंडोग। वो लड़का बोलता है वो ईडियम कैसल में गए हैं। पांचवे टिप को अचानक एक ही मीटिंग में बुलाया है कैसल में। हक बोलता है पांचवे टिप की एक मीटिंग। वो लड़का बोलता है पांचवे जनरल की मीटिंग में जनरल जी होते उसको जाना चाहिए मगर मुंडोग तो रिटायर हो चुके हैं तो उनको क्यों बुलाया गया होगा। जनरल हक तुम क्या सच में कैसल से निकाले गए हो। फिर हमें नेक्स्ट में पांचवे झंडों की मीटिंग दिखाई जाती है। वो लड़का बोलता है हमें यहाँ पे अचानक बुलाया और कह दिया कि राजा मर चुका है। फिर वो लड़का बोलता है दूसरा प्रिंसेस योना और हक दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। फायर टिप का लड़का बोलता है मुंडोग आपको जानकारी है कि हक कहाँ पे जा सकता है। मुंडोग बोलते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। फायर टिप का लोग बोलता है कैसल में अफवाह फैल रही है। कैसल में हक ने राजा को मार दिया और योना को भी बंदी बना के ले गया। फिर वो दूसरा लड़का बोलता है अब हमें नहीं पता कि कहाँ पे है, वो जिंदा भी है या नहीं। तो इस बात पे वो पहला लड़का बोलता है जब वो सिर्फ 13 साल का था तब भी मुझसे ज्यादा ताकत उसमें थी, वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। तभी गई वहाँ पे सुओंग आ जाता है। सुओंग बोलता है 3 दिन पहले ही राजा को मार दिया गया था और दोनों प्रिंसेस योना और हक दोनों गायब है। फिर वो फायर टिप वाला लड़का बोलता है तो ये बात सच है। सुओंग बोलते ये सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए, अगर वो आपको मिले तो कैसल में खबर दे देना, बिना परमिशन के उन्हें चोट मत पहुँचाना और न उनके बारे में किसी को बताना। अगर बात फैल गई तो किंगडम में अफरा तफरी हो जाएगी और सारी टीम एक दूसरे से लड़ने लगेगी और इसी चीज का फायदा उठा के दूसरे देश इस पे हमला कर देंगे। फिर वो सभी लोग बोलते तुम सही कह रहे हो। फिर वो लड़का बोलता तो फिर हमें नए राजा की जरूरत है। काय बोलता है जिसके पास रॉयल ब्लड है वो है सुओंग, हमें पहले ही इन्हें राजकुमार बना देना चाहिए था। फिर वो सभी लोग इसी बात पे राजी हो जाते हैं मगर गैस मुंडोग तो ये बात सुन के वहाँ से खड़े होके चले जाते हैं। काय बोलता है मुंडोग ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मुंडोग बोलते हैं मैं कोई जनरल नहीं हूँ, तुम्हें ये बात हक को बुला के करनी चाहिए। काय बोलता है अगर तुम लॉर्ड सुओंग को राजा बनने से इनकार करोगे तो विन टिप पर विद्रोह का और शक बढ़ेगा। सुओंग बोलता है बिना पांचों के सहमति से मैं राजा नहीं बन सकता मगर बिना राजा के ये किंगडम ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा। मुंडोग बोलते हैं अगर तुम प्रिंसेस योना से शादी करके राजा बनते तो मैं खुशी खुशी राजी हो जाता। हक बिना किसी कारण के कैसल नहीं छोड़ेगा। सुओंग बोलता आज से 3 दिन बाद हम डिक्लेयर करेंगे, मैं जानता हूँ आप जरूर आएंगे मुंडोग, कैपिटल की लोगों की खातिर। फिर मुंडोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में सुओंग को दिखाया जाता है। वो फायर टिप का लड़का बोलता है तुम्हें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, अगर तुमने प्रिंसेस योना और हक को नहीं मारा और सच्चाई बाहर आ गई। सुओंग बोलता हक बेवकूफ नहीं है, अगर उसने सच फैलाकर अफवाह फैला दी तो प्रिंसेस योना खतरे में आ जाएगी। मुझे अभी यकीन है वो भी शांत रहेगा। आप विन टीम की विद्रोह को रोकने की तैयारी कीजिए। फिर हमें नेक्स्ट में प्रिंसेस योना को दिखाया जाता है जो होश में आ चुकी होती है। तभी गाइस वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम होता है तेयू, जो हक का भाई होता है छोटा। तेयू योना के लिए खाना लाया होता है। तेयू बोलता है तुम्हारा बुखार अब उतर चुका है, ये लो कुछ खा लो। योना फिर वो खाना खा के रोने लगती है। तेयू बोलते तुम रो क्यों रही हो। योना बोलती ये गर्म है। तेयू बोलते तुम अजीब हो, ये गर्म है इसलिए तुम रो रही हो। योना बोलती ये खाना खा के मुझे मेरे पिता की याद आ गई। तेयू बोलता मैं हक का छोटा भाई हूँ। योना बोलती हक का छोटा भाई। तेयू बोलता तुम क्या हक की दोस्त हो। योना बोलती हाँ शायद। तभी गैस वहाँ पे वो 2 लड़के भी आ जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि हमारा दोस्त इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ रहता है। तभी वहाँ पे हक आ जाता है जो बोलते तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। योना कुछ बोलने जा रही होती है तभी वहाँ पे हक आके उसका मुंह बंद कर देता है। हक बोलता है तुम्हारा नाम एना है और तुम यहाँ कैसल के कामकाज सीखने आई हो। ये सब कुछ देख के तो वो तीनों हैरान हो जाते हैं। हक बोलता है हम कुछ ऐसा काम नहीं करें जो तेयू नहीं देख सकता। तेयू
तेयून बोलता है, रीना कैसल में मेरा भाई कैसे रहता है? योना बोलती है, अकड़ू नाक में हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है। हक बोलते ठीक है, हम सब कुछ समझ गए। ये बात सुन के वो दोनों हंसने लगते हैं और हक उन दोनों को सबक सिखा देता है। गाइस, योना पहले जैसे हो रही हो तो हक खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योना कहीं पे जा रही होती है। तभी गाइस एक लेडी योना को बुलाती है। वो लेडी बोलती है, रीना मैंने सुना तुम्हें महल के काम काज कुछ नहीं आते, इसलिए तुम्हें कैसल से निकाला गया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। फिर वो लेडी अपने कपड़े योना को दे के चली जाती है। तभी वहाँ पे हक आ जाता है जो बोलता है मेरे पीछे आओ। योना बोलती है, तुमने सबको कह दिया कि मुझे काम काज कुछ भी नहीं आता, मगर ये झूठ है। और एक और बात, और तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा छोटा भाई भी है और वो तुम्हारा जैसा आंकड़ो नहीं है। हक बोलता है, दादू ने तेयूं को भी गोद लिया था, वो मेरी तरह नहीं है, वो थोड़ा कमजोर है, इसलिए सब लोग उससे अच्छे से पेश आते हैं। हमारे नदी में कपड़े धोने चलो। योना बोलती, हक जल्दी से यहाँ पे आओ। योना और हक दोनों देखते हैं कि नदी का पानी एकदम सूख चुका होता है। फिर गए वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हक बोलता है, मैंने हैंडूक को भेजा है देखने के लिए ऊपर क्या हाल चाल है। वो लड़का बोलता है, सोन हक आराम से बात करने का वक्त नहीं है, आप हमें आदेश दीजिए। हक बोलता है, तमाशा करने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, अभी के लिए हम व्यापारियों से पानी खरीद लेते हैं। तभी गए वहाँ पे मुंडोग आ जाते हैं और योना मुंडोग से गले लग जाती है, रोने लगती। मुंडोग बोलते, मुझे खुशी है कि आप सही सलामत हो, मुझे इस पर यकीन नहीं था, मगर जब मुझे पता चला कि राजा मर चुके हैं और हक ने आप दोनों भाग चुके हैं, मुझे माफ करना, मैं तब आपको बचा नहीं पाया। लड़का बोलता है, हैंड वापस आ चुका है। मुंडोग बोलते हैं, हैंडे तुम्हारा ये हाल? हैंडे बोलता है, मैंने गड़बड़ कर दी, मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि फायर टिप के कुछ लोग ने नदी का पानी रोक दिया था। मैंने बिना सोचा उन सभी से पंगा ले लिया, लेकिन उन सभी के पास हथियार थे। उन सभी ने मेरी अच्छे से खातिरदारी कर दी। सभी लोग बोलते हैं, हम सबको आदेश दीजिए, हमें क्या करना चाहिए। मुंडोग बोलते हैं, रुको, तुम सभी फायर टिप पे हमला नहीं करोगे। वो सभी लोग बोलते हैं, ऐसा चलता रहा तो कैपिटल भूखा रहेगा। मुंडोग बोलते हैं, नदी की चिंता मत करो, अभी जल्दी से जल्दी हैंड का इलाज करो। हक बोलते है, सब कुछ क्या चल रहा है दद्दू? मुंडोग बोलते हैं, ये फायर टिप की तरफ से वार्निंग है, वो लोग लोटसुओं को राजा बनाना चाहते हैं, मैंने हाँ नहीं करा इसलिए दबाव बना रहे हैं। प्रिंसेस योना, चिंता मत करो, मैं कभी हाँ नहीं बोलूंगा। अगर मैंने लोटसुओं को राजा मान लिया तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि हक ने ही राजा को मार दिया है। फिर हम नेक्स्ट में फायर टिप के लोग दिखाए जाते हैं। वो फायर टिप का लड़का बोलता है, विंड टिप का क्या हाल चाल है? उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। वो जेंडर बोलता है, इतना ही काफी नहीं है, और कुछ करो, जाओ और व्यापारियों से पानी लूट लो, ऐसा लगना चाहिए कि लूटोरों का काम है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस योना को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे तेयूं आ जाता है। तेयूं बोलता है, रीना तुम्हें क्या भूख लगी है? मगर गश तभी वहाँ पे तेयूं वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे हक ने मुंडोग सभी लोग आ जाते हैं। योना बोलता है, ये अचानक बेहोश हो गया। मुंडोग बोलते हैं, तेयूं हमेशा से ही कमजोर है, मगर वो जल्दी दवा पी के ठीक हो जाएगा। हक बोलता है, जो व्यापारी आने वाले थे वो अभी तक नहीं आए। तभी वहाँ पे एक लड़के आके बोलता है, जो व्यापारी यहाँ पे आने वाले थे उस पे किसने हमला कर दिया? तो मुंडोग बोलते, तो हमारा पानी लेने का भी जरिया खत्म हो चुका है। योना बोलती है, लेकिन तेयूं की दवाई? तभी वहाँ पे एक लड़की आके बोलती है, ये जरूर फायर टिप का लोगों का काम होगा। वो सभी लोग बोलते हैं, लॉर्ड आप कुछ कीजिए। मुंडोग बोलते हैं, रॉयल फैमिली फायर टिप के साथ है, अगर हमने उसको गुस्सा दिलाया तो विंड टिप को बहुत नुकसान होगा। तो यहाँ हैंडे आ जाता है। हैंडे बोलते, तुम फिक्र मत करो, मैं तेयूं की दवाई ला के आता हूँ। भी सबसे ज्यादा जरूरियात है तेयूं की दवाई का, मैं पास के गाँव से दवाई लेके आता हूँ। वो दूसरा लड़का बोलता है, तुम वहाँ पे जाओगी अपनी चोटों के साथ? हैंडे बोलता है, विंड टिप में सबसे ज्यादा तेज मैं हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? हक बोलता है, दवा के दाम कम करा देना। फिर हैंडे यहाँ से चला जाता दवाई लेने के लिए। हक बोलता, सभी लोग सुनो, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ रहा हूँ, मगर फायर टिप स्ट्रॉन्ग है, मैं भी तुम्हें उससे लड़ाई करने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसका कुछ करूँगा। अपनी जानों को मुझ पे सौंप दो और शांति से आराम करो। ये विंड टिप का सोन हक का ऑर्डर है। फिर हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ पे हक और योना दोनों साथ में होते हैं। हक बोलता है, तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। योना बोलती है, हक ऐसा कुछ है जो मैं कुछ कर सकती हूँ। हक बोलता है, वैसे एक कामकाज वाली को थोड़ा और सेक्सी दिखना चाहिए। योना बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हक बोलता है, तुम यहाँ बिना कोई चिंता के रह सकती हो। इतनी बात कहते हक यहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, हक अपने दादू के पास गया होता है। हक बोलते, चलो मैं शराब लाया हूँ, दोनों साथ में मिलके पीते हैं। मुंडोग
बोलते हैं तो तुम्हें क्या चाहिए। हक बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप सुवॉन के नए राजा बनने के लिए हाँ बोल दो। कल सुबह को मैं विंड टिप को छोड़ के जा रहा हूँ। आप सोन नेम वापस भी ले सकते हो। विंड टिप को बचाने के बारे में सोचो। आपके हाँ कहने से फायर टिप परेशान करना बंद कर देगा। मूनडॉग बोलते हैं तुम्हारे सर के ऊपर भी इनाम लगा सकते हैं वो। हक बोलता है शायद मैं कोका किंगडम का सबसे बड़ा विलेन बन जाऊंगा। मूनडॉग बोलते हो क्या तुम योना को भी छोड़ के जा रही हो। हक बोलता है आखिर वो भी थोड़ा खुश रहने लगी है। मुझे खुशी है कि मैं उसे यहाँ पे लाया। हक बोलता मैं आपसे और एक चीज चाहता हूँ। प्रिंसेस योना को कैसल से छुपाइए और उसे यहाँ पूरी जिंदगी रहने दीजिए। मूनडॉग बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मगर ये कोई ऑर्डर है तो मैं जरूर मान सकता हूँ। हक बोलता ये विंड टिप का सॉन्ग हक का ऑर्डर है। ये बात सुन के मूनडॉग रोने लगते हैं। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए あらあら、さようなら。